नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मराठीमध्ये पाठ क्रमांक 11 मेनूचा जलप्रवास या भाग 2 या पाठाच्या लेखिका विनया साठे आहेत. प्रस्तुत पाठात लेखिकेने काय दिलेले आहे ते आता आपण पाहूया. आता समोर आपल्याला एक चित्र दिसतं आहे. त्या चित्रामध्ये एक समुद्राचा भाग दाखवलेला आहे. त्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये किती प्रकारचे मासे आहेत, प्राणी आहेत, ते हे प्रत्यक्ष आपल्याला या चित्रामध्ये दिसत आहे. एक घोड्याच्या तोंडासारखा एक मासा आहे, त्याला समुद्र घोडा म्हणतात. कासव आहेत, 8 हात असलेला एक अष्टभुज मासा आहे. स्टारफिश आहे. लहान लहान छोटे छोटे मासे आहेत, मोठे मासे आहेत. आणि समुद्राच्या तळाशी काय आहेत, शंख आणि शिंपले पण आहेत. अशा प्रकारचं समुद्रातील प्राण्यांचा या ठिकाणी लेखिकेने काय केलं आहे, वर्णन केलेलं आहे. बघूया प्रत्यक्ष या दुसऱ्या भागात लेखिकेने काय दिलं आहे. मी तर इथंच राहतो ते म्हणाले. कासव म्हणाले, मी इथंच राहतो. ते म्हणाले, नाहीच मुळी, आमच्या नदीतही एक छान छान कासव दादा आहेत. मीनू कछुए को बोले कि हमारे नदी में अच्छा एक कछुआ है, एक सुंदर कछुआ है. ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो, वो अलग है, मैं समुद्र में रहता हूँ बोलता है. पण तू इकडं का आलीस, म्हणता तू इधर क्यों आई. लेकिन इथं तर पावला पावलावर संकट उभी आहेत. या देखा जातो जगह जगह पे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. बघितलंस किती चित्र विचित्र मासे फिरतात है इकडून तिकडे. बोलते देखा कितने चित्र विचित्र मछलियाँ इधर उधर घूम रहे फिर रहे बोलते हैं. तो 8 हात असलेला अष्टभुज मासा तो कसा उलटा चालतोय, बघितलंस का. बोलता है 8 हाथ जिसको है ना, बोलते हैं अष्टभुज मासा, वो कैसा चलता है, बोलते उल्टा चल रहा है. देखा बोलते हैं. पाण्याचा चुळा भरत हळूहळू मागे सरकतो. पानी मुंह में लेता है और फेंकता है, मुंह में पानी लेता है और फेंकता है. इसी तरह से धीरे धीरे क्या करता है, वो आगे आगे क्या खिसकता है. सरकतो मतलब खसकतो, पुढे सरकतो. आपल्या 8 हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो. अपने 8 हाथों से क्या करता है, बोलते मछलियाँ पकड़ता है, खेकडे पकड़ता है और खाता है. पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा त्याला घाबरतात बरं का. पानी में जो इंसान उतरते हैं ना, वो भी उसको डरते हैं. पण कासव दादा, इथं तर तळाला नदीसारखे शंख शिंपले पडलेले आहेत. मीनू मासोड़ी ने पूछा, कछुए को पूछा कि कासव दादा, बोलते हैं कछुआ दादा, नदी में जिस तरह से शंख होते हैं, शिंपले होते हैं, इसी तरह से बोलते हैं यहाँ भी शंख और शिंपले है बोलते हैं. कछुआ बोला, पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते. कछुआ ने बताया कि नदी के जो शंख शिंपले होते हैं उसमें क्या होता है, बोले कुछ नहीं होता बोलते हैं. इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक किडा बसलेला असतो. या जो शिंपले बोलते हैं और जो बॉक्स है, बोलते शिंपले का बॉक्स है, उसमें एक कीड़ा बैठा हुआ रहता है. त्याला चालायचं असलं की आपले पाय फटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो. उसको चलने का रहता तो क्या करता है, तो और जो बॉक्स रहता है, बॉक्स में से जो फट में गैप जो है, गैप में से अपने पैर बाहर निकालता है और धीरे धीरे वो चलता है. हा अगदी मांसाचा गोळा असतो. गोळा अगदी मांस का गोला है बोलता है, उसको कुछ हड्डी गिड्डी नहीं होता है. या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला, मतलब इस शिंपले में गलती से एखादा रेती का टुकड़ा चला गया, तो क्या होता है कि तो आप त्याच्या अंगाला टोचायला लागतो, कि उसके बॉडी में चुभता है. टोचायला तो मग चुभता है, टोचा लागतो. मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो. फिर क्या अपने बॉडी में से क्या करता है, वो कीड़ा पातळ रस मतलब एक लिक्विड बाहर निकालता है और उस स्टोन पे क्या करता है, लपेटता है. गुंडाळतो मतलब लपेटता है. तरी बोचणं काही संपत नाही, लेकिन फिर भी चुभना रुकता नहीं. हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो. इसी तरह से वो उस पर अपना लिक्विड लपेटते ही रहता है. मग त्यातून छानदार मोती तयार होतो. उसमें से फिर एक ब्यूटीफुल मोती तयार होता है. इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात,
सिंपले उचलून घेऊन जातात। कभी कभी क्या होता है समुद्र के तल पे लोग आते हैं और यहाँ से सिंपले उठाकर लेके जाते हैं। इतक्यात त्यांच्यामधून एक प्राणी तिरका चालत गेला। उतने में क्या है उनके दोनों के बीच में से एक प्राणी तिरचा चलते हुए गया। तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता। बड़े बड़े आँखों से वो मीनू की तरफ देख रहा था। आता मात्र मीनूची घाबर गोंडी उडाली। उसको देखकर मीनू डर गई। पळत जाऊन ती कासव दादाजवळ उभी राहिली और दौड़ते दौड़ते गई और कछुए के पास जाकर खड़ी हो गई। घाबरू नकोस, हा तर खेकडा, याच्या पाठीवर माझ्यासारखेच कठीण कवच आहे। डरो मत बोलता है, तो वो खेकड़ा है, मेरे जैसे ही इसके पीठ पर बोलता है हाड़ क्या है कवर है बोलता है। त्यामुळे त्यामुळे शत्रु त्याच्यावर हल्ला करू शकत नाही। त्यामुळे उसमें दुश्मन क्या है हल्ला कर नहीं सकता है, चढ़ाई नहीं कर सकता है। याला 6 तर कधी 8 पाय असतात। इसको 6 या 8 पाय रहते हैं। तरी बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही। तरी सरळ त्याला चालता येत नाही। तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात। उसके मुंह के पास 2 नांगी होती है। त्यामुळे त्याचं संरक्षणही होतं व त्याला भक्षणही पकड़ता येता है। उसका रक्षा भी होती है, उसका सुरक्षा भी होती है और उसको खाना भी, अपना अनाज भी उसको पकड़ने को काम आते हैं। आता तू माझ्या बरोबर चल। मीनू को कछुए ने बताया कि तो अभी मेरे साथ में चल। अपन खूब दूर व खूब खोल जाओ। अपन बहुत दूर जाएंगे और डीप, खोल मतलब डीप जाएंगे। तिथं खूप अंधार असेल, वहाँ बहुत अंधेरा रहेगा बोलता है। कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पहुंचत नहीं। क्यों अंधेरा रहेगा बोलता है? क्योंकि वहाँ इतने डीप पे सूरज के किरण वहाँ पहुँचते नहीं है, इसलिए वहाँ अंधेरा रहता है बोले। तिथं प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात। वहाँ बोलते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के मछलियाँ वहाँ तैरती है बोलते हैं। काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पडतो और कुछ मछलियों के बॉडी में से उजाला गिरता है। चल येतेच गम्मत बघायला बोलते, आती गम्मत देखने के लिए, मौज देखने के लिए। नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाली, मला माझ्या आईकडे जायचं है। मीनू डर के बोली कि मुझे मेरे माँ के पास जाना है, मुझे आना नहीं है बोलते। कासव दादा हसून तिच्याबरोबर निघाले और कछुए हंसा और उसके साथ में वो निकल पड़े। वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती। जगह जगह पे जाला बिछाया हुआ था। ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले और कछुए ने उसको बाजू में कर मीनू को नदी में लाकर छोड़ दिया। आहा, नदीचा गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला। मीनू को नदी का मीठा पानी का स्पर्श हुआ तो उसको अच्छा लगा। तिने 2-3 चुड़ा भर लिया और 2-3 बार उसने मुंह में नदी का पानी लिया और फेंका। खारट तोंड स्वच्छ धुते गेले। उसका जो नमकीन हुआ था वो एकदम साफ सुथरा हो गया। कासव दादा चला ना माझ्या बरोबर। मीनू ने कछुए को बोला कि चलो मेरे साथ में। तिने आग्रह केला मतलब रिक्वेस्ट किया, विनंती किया। नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नहीं। जिस तरह से तुझे समुद्र पसंद नहीं है उसी तरह से मुझे नदी पसंद नहीं। बरं, येतो मी, तो मात्र आता घरी जा। हाँ, आता बोलता मैं, लेकिन मीनू तू अभी सीधा घर पे ही जा। वड़ून भगत कासव दादा हड़बड़ में गए। मुड़कर देखने के बाद कछुआ जो धीरे धीरे क्या है आगे निकल पड़े। मीनूला क्षणभर वाईट वाटले। मीनू को थोड़ा देर तक क्या बुरा लगा। कासव दादाने तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या। कछुए ने उसको बहुत सारे गम्मत दिखाए थे। त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले होते। वो कब माँ को बताऊं ऐसा उसको हो चुका था। इसी तरह से मीनूचा जलप्रवास या पाठात भाग 2 मध्ये लेखिका विना साठे यांनी मीनूचा जलप्रवास कसा होतो, ती समुद्रात गेल्यानंतर तिला कोणकोणत्या गमती पाहायला मिळतात, गमती बघितल्यानंतर ती किती आनंदित होते
तो आनंद आपल्या आईला सांगण्यासाठी किती उदार होते हे प्रत्यक्ष या पाठात लेखिका वीणा साठे यांनी दिलेले आहे. आता या पाठातील काही शब्दार्थ आता खाली दिलेले आहेत. जलप्रवास, पाण्यातील प्रवास म्हणजे पाणीमध्ये काय फिरणे. मासोळी म्हणजे लहान मासा, स्मॉल फिश. मुसळधार मतलब फार जोराचा, मतलब जोर से, तेज़ी से. लोंढे मतलब खूब लोट मतलब जिससे बारिश ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पानी के लोंढे आते हैं, उसको बोलते हैं खूब लोंढे, मतलब त्याला खूप लोट. चक्कर मारणे मतलब काय आहे, भटकून येणे किंवा घुमकर आणा, फिरून येणे. डोळे विस्मारणे म्हणजे मोठे डोळे करणे, बड़े बड़े आँखें करना. भक्ष्य मतलब शिकार, अनास. इसी तरह से इस पाठ में लेखिका ने मेनूच्या जलप्रवासाविषयी माहिती दिलेली. अशा प्रकारे मेनूच्या जलप्रवासाविषयी लेखिकेने आपल्या पाठात दिलेले आहे. धन्यवाद.